हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत ताल में बने राजा संसार चंद के ऐतिहासिक तालाब में एक बार फिर मछलियों के मरने का सिलसिला जारी हो गया है। हर साल इस ऐतिहासिक तालाब में मछलियां तंगप कर दम तोड़ रही है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह का आज दिन तक कोई हल नहीं निकल पाया है। लोगों की तालाब से धार्मिक आस्था है। नाम ज्ञानचंद शर्मा। शर्मा जी, ये जो घटना ताल में हर साल घट रही है, क्या समझते हैं आप? हाँ, ये हर साल की समस्या बन गई है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फिशरी विभाग इसको अब मेंटेन कर रहा है। इस ताल को, इतना ऐतिहासिक ताल है, यहाँ पे सुंदर जगह है, ये बड़ा पिकनिक स्थान था ये, लेकिन अब इसकी सुंदरता बिगाड़ दी गई है। एक तो पानी भर गया, जहाँ जो फुटपाथ बना है चारों तरफ उसमें पानी भर गया है, और इसका जो जितना भी गंदा पानी है सराउंडिंग एरिया का वो इसमें आ रहा है अब ताल में, तो इस वजह से इसका पानी। हाँ जी, आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, ये जो मछलियाँ मर रही हैं, आपकी भी दुकान है इधर साथ में, क्या कितनी समस्या हो रही है जी? भाई समस्या तो है ही। देखो, ताल का पानी इतना गंदा हो चुका है। ये नाली थी, सीवरेज बनी हुई थी पहले, ये बंद हो गई, उसके कारण अब सारा पानी ताल के अंदर ही पड़ रहा है, और इस वजह से मछलियाँ मरने शुरू हो गई। 3-4 दिन से मछलियाँ मर रही है। ये तो हमारे स्थानीय यहाँ पे जो दुकानदार हैं, ये इनकी कोशिश ये निकाल रहे हैं बाहर करें, और ये सांडवी पंचायत के अंडर आता है ये ताल, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली हुई है। तो मैंने नहीं देखा तक सांडवी पंचायत का कोई प्रधान या पंच यहाँ पे आया हो। 3-4 दिनों से यहाँ पे इतनी गंद पड़ा हुआ है, तो मछलियाँ सड़ रही हैं। तो इसका कम से कम समाधान किया जाए। हम तो यही चाहते हैं, प्रशासन से भी, पंचायत से भी और सरकार से भी, तो इस ताल की इस गंदगी को हटाया जाए, और पंचायत को भी निर्देश दिए जाएँ कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी किया जाए। है वो भी वहाँ पे आज डलवा दिया गया, और अभी स्टाफ के जो लोग हैं वो आ रहे हैं वापस उस कार्य को करने के बाद। उसमें मुझे ये कहना है, और मैं बार बार इस चीज़ को लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट करता हूँ कई बार मैं। और एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है सर, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग हम हर एक दिन, वीक में एक बार तो वहाँ पे जाना ही जाना है, उसको ऑब्जर्व करना ही करना है तालाब को। बीइंग वेरी नियर और इम्पॉर्टेंट होने के कारण वहाँ हम जाते जाते हैं। तो आज भी जैसे शनिवार था तो शाम को जाना ही जाना था वहाँ पे, किसी ना किसी स्टाफ के मेंबर ने, चाहे मैं खुद भी जाऊँ। और लोगों से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कर बद के ना डालें, लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि इतनी सारी जो फीड है वो डाल दी जाती है, जो कि सारे की सारी कंज्यूम ही नहीं हो पाती है मछलियों से, और जब वो नीचे सेटल हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो गल सड़ करके जो प्रतिकूल गैसेज हैं, जो अनवांटेड गैसेज हैं, एबनॉक्सियस हैं बाय नेचर, उनका निसारण होता है, और अल्टीमेटली जो हमारी वाटर क्वालिटी है वो हैम्पर होती है, वो डिटीरियोरेट होगी। उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन के लेवल्स कम होंगे तो जो फिश है वो उसको तो बाउंड टू डाई, फिर वो उसमें मृत्यु दर जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। और पिछले कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, और अभी जैसे गर्मियों का मौसम था तो गर्मियों से लेकर के ही कंटिन्यूसली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब भी 1-2 बार बीच में जैसे मॉर्टेलिटी हुई तो भी उसका पूरी तरह से समाधान जो था किया गया, लेकिन बीच में रुक गई थी, अब हुई है तो इसका भी समाधान किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं लोगों की, हम उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ हर बारी लोगों से कि डालें, लेकिन थोड़ा डालें, कम डालें, सो दैट के जो मछली है वो भी जिंदा रहे, और आपकी जो अपनी धार्मिक आस्था है उनका भी निर्वहन हो, और जीव जंतु हैं ये भी नहीं मरने चाहिए, और इसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है वो भी बनी रहे। नंबर 2 सर, एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की है, जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है, ग्राम पंचायत के भी ध्यानार्थ है ये चीज़, और उन्होंने भी कई बार शायद बोला भी हो सकता है कि जितना भी जो लोगों का अपना पानी है इधर साइड्स में, जो भी लोग हैं जो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों के दुकानों का, नालियों का पानी भी जो है वो भी वहीं डाला हुआ है तालाब में। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें तो वाटर क्वालिटी को थोड़ा सा डिटीरियोरेट करेंगी, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से फिर मछलियों की जान पे बान आती है। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, और ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं ये गलत है, और वो अपने आप ही इस चीज़ में सुधार लाएं। सर, सीवरेज में जो देखिए जो गंदा पानी है, जब भी वो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो काइंड ऑफ एफ्लुएंट तो है ही है, तो उसका भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है जो बहुत ज़्यादा जो ओवर फीडिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, लोग मानते ही नहीं हैं।
जितनी बड़ी भी जॉब वहाँ पे 10-50 लोग खड़े ही होंगे। आज भी जैसे आज मछलियाँ मरी हुई थी, इवन देन आई रिक्वेस्टेड टाइम एंड अगेन, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। तो सर उसमें ये था कि एक तो देखो मेरा अपना सीधा सा फंडा ये है कि अगर किसी को इसको लीज पे दे दिया जाए तो इसमें से रूटीन में से जो मछली है वो निकलती भी रहेगी, और उस एक व्यक्ति की जो है वो जिम्मेवारी भी रहेगी कि वो इसके पानी को, इसके इर्द गिर्द जो साफ सफाई करवाते रहे। ऐसे तो पंचायत